भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को देवी कवच, दुर्गा कवच का पाठ हिंदी में सुनाने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे और आपके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। देवी कवच, दुर्गा कवच हिंदी में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पाठ से शरीर के समस्त अंगों की रक्षा होती है, मनुष्य की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य एवं शुभ का वरदान देता है। यह अत्यंत गोपनीय पाठ है। इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। देवी दुर्गा कवच का पाठ प्रत्येक दिन मनुष्य को पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। यदि आप शुद्ध रूप से उच्चारित नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण देवता के मुख से यदि आप सुन लेंगे तो भी आपको पाठ का पूरा फल प्राप्त होगा। वैसे तो देवी कवच कम से कम दिन में एक बार सुनना चाहिए, लेकिन यदि आपके पास समय हो तो सुबह, दोपहर और शाम के समय, त्रिकाल समय में यदि कोई मनुष्य देवी कवच का पाठ प्रतिदिन सुनता है तो उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट और संकट नहीं आता है। सदैव उसकी रक्षा एवं सुरक्षा होती रहती है और मां दुर्गा जगत जननी जगदम्बा उसकी रक्षा करती है। तो आज हम आप सभी के लिए देवी कवच, दुर्गा कवच का पाठ हिंदी में करने जा रहे हैं। पहले श्लोक सुनाएंगे, फिर उसका अर्थ भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि संस्कृत देव भाषा है और देवी देवताओं को संस्कृत अत्यधिक प्रिय होती है। इसलिए हम पहले संस्कृत में श्लोक बोलेंगे, फिर एक एक करके उसका अर्थ भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप पूरा वीडियो अंत तक देखें, बीच में अधूरा आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बोलिए जगदम्बे मात की जय। ओम नमः चंडिकायै। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। मार्कंडे उवाच। मार्कंडे जी ने कहा कि हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्य तमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचम पुण्यम तच्छृणुस्व महामुने। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, आप उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे, विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गतः। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुआ हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। न तेषां जायते किंचित दशुभम रण संकटे, न पदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती, उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है।
ये स्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखि वाहना, लक्ष्मी ही पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना, ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोग समन्वितः नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभितः। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुलः शंखम चक्रम गदां शक्तिम हलं च मूसलायुधम खेटकम तोमरम चैव परशुम पाशमेव च कुंतायुधम त्रिशूलम च शारंगमायुधमुत्तमम दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां अभयाय च धार्यन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वे। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोबर परशु तथा पास कुंतवो त्रिशूल एवं उत्तम शारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। त्राहिमां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायम्यां मृगवाहिनी। हे देवी, आपकी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदंबिका मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उदिच्यां पाति कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि में रक्षेत् ततस्तात् वैष्णवी तथा। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। एवं दशिसो रक्षेत् चामुंडा शववाहना जया में चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मुद्योतिनी रक्षेत् दुमामूर्धि व्यवस्थिता। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे।
उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर के मेरी सदैव रक्षा करे। मालाधरी ललाटे च भ्रूरक्षेत यशस्विनी, त्रिनेत्रा च भ्रोर मध्य यम घंटा च नासिके। ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौवों का संरक्षण करे। भौवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। शंखिनी चक्षुषोर मध्य श्रोत्रयोर द्वार वासिनी, कपोलो कालिका रक्षेत कर्ण मूले तुषांकरी। ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौवों का संरक्षण करे। भौवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नासिकायाम सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका, अधरे चामृत कला जिह्वायाम च सरस्वती। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करे। दंतान रक्षतु कौमारी कंठ देशे तु चंडिका, घंटिकाम चित्र घंटा च महामाया च तालुके। कोमारी दांतों की ओर चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी और महामाया तालू में रह करके सदैव मेरी रक्षा करे। कामाक्षी चिबुकम रक्षेत वाचम में सर्वमंगला, ग्रीवायाम भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रह करके सदैव मेरी रक्षा करे। नीलग्रीवा बही खंटे नलिकाम नलकुबरी, स्कंदो खड्गिनी रक्षेत बाहु में वज्रधारिणी। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी मेरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी सदैव रक्षा करे। हस्तयोर दंडिनी रक्षेत दंबिका चांगुली सुच, नखांचूलेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका मेरी सदैव रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी यानी पेट में रख करके सदैव मेरी रक्षा करे। स्तनो रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी, हृदये ललिता देवी उदरे शूल धारिणी। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारिणी उदर में रह करके मेरी रक्षा करे। नाभौच कामिनी रक्षेत गुह्यम गुह्येश्वरी तथा, पूतना कामिका व्रीडम गुह्ये महिष वाहिनी। कट्याम भगवतीम रक्षेत जानुनी विंध्यवासिनी, जंगे महाबला रक्षेत सर्व काम प्रदायिनी। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। गुल्फयोर नारसिंभी च पाद पृष्ठे तो तेजसी, पादांगुली सुश्री रक्षेत पादाधस्थल वासिनी। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रह करके मेरी रक्षा करे। नखान दृष्टा कराली च कैशांष्टौर्ध्व केशनी, रोमकूपे सुकोबेरी त्वचम बागीश्वरी तथा। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांकराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी सदैव रक्षा करे। रक्तमज्जावसान मांसान न्यस्तिमेदांसि पार्वती, अंतराणी कालरात्रिश्च पित्तम च मुकुटेश्वरी। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ा मणिस्तथा, ज्वालामुखी नखज्वाला मबेद्या सर्वसंदिषु। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की सदैव रक्षा करे।
आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर के सदैव रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रह करके रक्षा करे। शुक्रम ब्रह्माणि में रक्षेत छायाम छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षेन में धर्मधारिणी। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करे, छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राणापानो तथा व्यानम मुदानम च समानकम वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण की अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षिण नारायणी सदा। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदैव नारायणी देवी करे। आयु रक्षतु वाराही धर्मम रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिम लक्ष्मीम च धनम विद्यां च चक्रिणी। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की सदैव रक्षा करे। गोत्रमिंद्राणी में रक्षेत पशुन में रक्ष चंडिके पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मीर भार्याम रक्षतु भैरवी। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करो। पंथानम सुपथा रक्षेन मार्गम क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर विजया सर्वतः स्थिता। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। रक्षाहीनम तु यत्सानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वम रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। रक्षाहीनम तु यत्सानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी। पदम मेकम न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रेव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयः सार्वकामिकः। यम यम चिन्तयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। यदि आपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां तहां भी जाता है, वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, विचार करता है, उसको निश्चय ही वह प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्व पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी कभी भी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। इदम तु देव्यः कवचम देवानामपि दुर्लभम यह पठेत प्रयतो नित्यम त्रिसंध्यम श्रद्धयान्वितः। देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्यश्च पराजितः जीवेत् वर्षतम साग्र मब मृत्यु विवर्जितः। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है,
जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय यानी प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल के समय श्रद्धा से इसका पाठ करता है या सुनता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है, समस्त सिद्धियां उसे प्राप्त हो जाती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित होकर के 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जंगमं चैव कृत्रिमं चापि यदृशम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रह भूत पिशाचाक्ष यक्ष गंधर्व राक्षसः ब्रह्म राक्षस वेतालः कूष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे रथि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस् तेजो वृद्धिं करम परम। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहीफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई भी असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, शाकिनी, डाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही उसको प्रणाम करते हैं और उसके सामने से दूर भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम कहा गया है। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे रथि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस् तेजो वृद्धिं करम परम यशसा वर्धते सोपि कीर्ति मंडित भूतले जपेत सप्ततिं चंडीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमंडलं धत्ते शैल वनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संततिः पुत्र पौत्रिकी। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देहांते परमं स्थानम यत्सुरैरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपम शिवेन सह मोदते। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। श्रीदेव्याः कवचम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। बोलिए जगदम्बे मात की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी को हमने देवी कवच का पाठ सुनाया है। यदि आप देवी कवच का पाठ हमारे माध्यम से सुन करके इसकी दक्षिणा यदि हमें प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप भेजें, अपना नाम गोत्र भेजें तथा इसे तो नगद धनराशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से भेज करके देवी कवच का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।